नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक नम्र निवेदन लेकर के आप लोगों के पास आए हैं। जैसा कि आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि छात्रों के द्वारा बिहार के पटना सहित कई जिलों में हिंसक घटनाएं की गई। दोस्तों, जिसका मैं निंदा करता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप छात्र हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हो रही है तो बहुत सारा ऐसा मंच है दोस्तों, जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हिंसा करके आप कुछ नहीं पा सकते, और यह तो गांधी का देश है जहां हिंसा को वर्जित माना गया है। इसलिए मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। हां, अगर आपको लग रहा है कि जो ज्यादती हुई है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों, यह सरकार हमारी है, हमारे द्वारा चुनी गई है। निश्चित रूप से हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और अपनी बातों को जिस भी माध्यम से हो उनके समक्ष रखना चाहिए। निश्चित रूप से वो हमारी बातों को सुनेंगे। धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण हो, आप देश के तमाम लोगों से समर्थन पा सकते हैं। लेकिन हिंसा करके अगर आप चाहेंगे कि हम देशवासियों से, अन्य गुरुओं से समर्थन ले लेंगे, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। यह किसी भी ढंग से समर्थन करने लायक नहीं है। यह देश एक युवा देश है। दोस्तों, मैं युवा शब्द या युवा देश का इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पर अधिकांश आबादी युवाओं की है। युवाओं के कंधों पर ही देश का भार होता है। अगर हम युवा ही मार्ग से भटक जाएं और अपने संसाधनों को नष्ट करने लगें, तो दोस्तों नष्ट हुए संसाधन का भार भी हम पर ही पड़ेगा और हमें ही भुगतना होगा। आपने देखा कि साल भर से ज्यादा किसान आंदोलन चला, लोगों ने समर्थन भी उसका किया, क्योंकि लोगों के नज़र में वह सही लग रहा था। और उन लोगों ने एक पाठ हम तमाम देशवासियों को सिखा दिया कि अहिंसक हो करके ही, या हिंसा को बिल्कुल निरस्त करके ही हम अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखकर देशवासियों का और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फायदा भी हुआ। सरकार ने उन बातों को सुनी और उनके मांगों को अपना समर्थन भी दिया, यानी उनकी मांगों को मान भी लिया। वैसी स्थिति में जो हमारे एनटीपीसी के साथी हैं, रेलवे के साथी हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा अगर हम कहें कि भर्ती जल्दी जल्दी नहीं निकल रहा है, तो वह पक्ष
एक अलग पक्ष है, तो उस बात को हम लोग भी मानते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र होनी चाहिए, लेकिन शीघ्र करवाने के चक्कर में हम हिंसा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल हिंसा में विश्वास ना करें, बल्कि अपनी बातों को किसी उचित माध्यम से सामने रखिए, जो बातें आपकी सुनी भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, हम गुरुजनों का भी यही सलाह है कि जो हो गया वो हो गया। आइंदा निश्चित रूप से आप यह मान के चलें कि इस प्रकार की गलती हमारे युवा शक्ति से ना हो, जो हमारे ही देश के संसाधनों को समाप्त करते हैं और फाइनली हमें ही वह भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कंपटीशन चाहे जितना भी टफ हो, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होंगे वही चुने जाएंगे। तो पढ़ाई करना आपके हाथ में है, आप वह पढ़ाई करते रहें और अपनी मांगों को उचित माध्यम से सरकार के सामने या आरआरबी के सामने आप रख सकते हैं। दोस्तों, यही नम्र निवेदन लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। मुझे लग रहा है कि थोड़ी मोड़ी जो गलती आप कर दिए हैं, वह गलती दोबारा ना हो और आप अपनी पढ़ाई में पुनः उसी शक्ति से लग जाएं जिस ढंग से आप लगे हुए थे। दोस्तों, यह अपील हम आपसे कर रहे हैं, साथ ही साथ आरआरबी और सरकार से भी हमारा नम्र निवेदन है कि वह छात्र हित को राष्ट्र हित समझे। अगर हमारे देश में छात्रों का हित बेहतर होता है या उनके हित को हम ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा सबल होगा, क्योंकि इन्हीं छात्रों के कंधों पर तो यह राष्ट्र का भार होगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे भी हमारा नम्र निवेदन है कि राष्ट्र हित को सर्वप्रथम माने। जब राष्ट्र हित हमारा होगा तभी हम उसमें अपना हित को देख सकते हैं। एक बार मैं पुनः सरकार और आरआरबी से निवेदन करता हूं कि वह छात्र हित को राष्ट्र हित माने, और छात्रों से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र हित को अपना हित माने। दोस्तों, ऐसा करने से ही हम दोनों सबल होंगे, हमारा देश सबल होगा और हम सबल होंगे और दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। दोस्तों, बस इन्हीं बात को लेकर के मैं आपके बीच आया था और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस आग्रह को मानेंगे ताकि इस प्रकार की दोबारा गलती ना हो। थैंक यू।